अभिमन्यु का व्यूह में प्रवेश और पराक्रम। संजय कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर अभिमन्यु ने सारथी को द्रोण की सेना के पास रथ ले चलने को कहा। जब बारंबार चलने की आज्ञा दी तो सारथी ने उससे कहा, आयुष्मान, पांडवों ने आप पर ये बहुत बड़ा भार रख दिया है, आप थोड़ी देर इस पर विचार कर लीजिएगा, फिर युद्ध कीजिएगा। आचार्य द्रोण बड़े विद्वान हैं, उन्होंने उत्तम अस्त्र विद्या में बड़ा परिश्रम किया है। इधर आप बड़े सुख और आराम में पड़े हैं, तथा युद्ध विद्या में उनके समान निपुण भी नहीं हैं। सारथी की बात सुनकर अभिमन्यु ने उससे हंसकर कहा, सूत, ये द्रोण अथवा क्षत्रिय समुदाय क्या है? यदि साक्षात इंद्र देवताओं के साथ आ जाएं, अथवा भूतगणों को साथ लेकर शंकर उतर आएं, तो मैं उनसे भी युद्ध कर सकता हूँ। इस क्षत्रिय समूह को देखकर आज मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है। ये संपूर्ण शत्रु सेना मेरी 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। और तो क्या, विश्व विजयी मामा श्री कृष्ण और पिता अर्जुन को भी अपने विपक्ष में पाकर मुझे भय नहीं होगा। इस प्रकार सारथी की बात की अवहेलना करके अभिमन्यु ने उसे शीघ्र ही द्रोण की सेना के पास चलने की आज्ञा दी। ये सुनकर सारथी मन में बहुत प्रसन्न तो नहीं हुआ, परंतु घोड़ों को उसने द्रोण की ओर बढ़ाया। पांडव भी अभिमन्यु के पीछे पीछे चले। उसको आते देख कौरव पक्ष के सभी योद्धा द्रोण को आगे करके उसका सामना करने के लिए डट गए। अर्जुन का पुत्र अर्जुन से भी बढ़कर पराक्रमी था। वे युद्ध की इच्छा से द्रोण आदि महारथियों के सामने इस प्रकार जा डटा जैसे हाथियों के आगे सिंह का बच्चा हो। अभिमन्यु अभी व्यूह की ओर 20 कदम बढ़ा था कि कौरव योद्धा उसके ऊपर प्रहार करने लगे। फिर तो एक दूसरे का संहार करने वाले उभय पक्ष के योद्धाओं में घोर संग्राम होने लगा। उस भयंकर युद्ध में द्रोण के देखते देखते व्यूह भेद कर अभिमन्यु उसके भीतर घुस गया। वहां जाने पर उसके ऊपर बहुत से योद्धा टूट पड़े, परंतु वीर अभिमन्यु अस्त्र चलाने में फुर्तीला था। जो जो वीर उसके सामने आए सबको अपने मर्मभेदी बाणों से मारने लगा। उसके पहने बाणों की मार पड़ने से घायल होकर बहुत से योद्धा धराशायी हो गए। मरे हुए वीरों की लाशों और उसके टुकड़ों से वहां की भूमि ढक गई। धनुष, बाण, ढाल, तलवार, अंकुश, तोमर आदि बहुत से शस्त्रों और आभूषणों से युक्त हजारों वीरों की भुजाओं को अभिमन्यु ने काट डाला तथा रथों को तोड़ डाला। उसने अकेले ही भगवान विष्णु के समान चिंतनीय पराक्रम कर दिखाया। राजन, उस समय आपके पुत्र और आपके पक्ष के योद्धा 10 दिशाओं की ओर देखते हुए भागने की राह ढूंढने लगे। उनके मुंह सूख गए थे, नेत्र चंचल हो रहे थे, बदन से पसीना बह रहा था, रोए खड़े हो गए थे। वे शत्रु को जीतने का साहस खो बैठे थे। अगर कुछ उत्साह था तो वहां से निकल भागने का। मरे हुए पुत्र, पिता, भाई, बंधु तथा संबंधियों को छोड़कर अपने प्राण बचाने की इच्छा से घोड़े और हाथियों को उतावली के साथ हाँकते हुए सब लोग भाग चले। अमित तेजस्वी अभिमन्यु के द्वारा अपनी सेना को इस प्रकार तितर बितर होते देख दुर्योधन अत्यंत क्रोध में भरा हुआ उसके सामने आया। द्रोणाचार्य की आज्ञा से और भी बहुत से योद्धा वहां आ पहुंचे। उन्होंने दुर्योधन को चारों ओर से घेर कर उसकी रक्षा करने लगे। इसी समय द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कर्ण, कृतवर्मा, शकुनी, बृहद्बल, शल्य, भूरि, भूरिश्रवा, शल, पौरव और वृषसेन ने सुभद्रा कुमार पर तीखे बाणों की वर्षा करके उसे आच्छादित कर दिया। इस प्रकार अभिमन्यु को मोहित करके उन्होंने दुर्योधन को बचा लिया। जैसे मुंह का ग्रास छिन जाए, उसी प्रकार दुर्योधन का निकल जाना अभिमन्यु से सहा नहीं गया। उसने बड़ी भारी बाण वर्षा करके घोड़े और सारथियों सहित उन सभी महारथियों को मार भगाया तथा सिंह के समान गर्जना की। द्रोण आदि महारथी उसका सिंहनाद नहीं सह सके। वे रथों से उसको घेर कर बाण समूहों की वर्षा करने लगे, किंतु अभिमन्यु उन सब बाणों को आकाश में ही काट गिराता
और तुरंत तीखे बाण मारकर सबको बींध डालता था। उसका यह पराक्रम अद्भुत था। उस समय अभिमन्यु और कौरव योद्धा एक दूसरे पर लगातार प्रहार कर रहे थे। कोई भी युद्ध से विमुख नहीं होता था। उस घोर संग्राम में दुस्सह ने 9 बाण मारकर अभिमन्यु को बींध दिया। फिर दुशासन ने 12, कृपाचार्य ने 3, द्रोण ने 17, विविंशति ने 70, कृतवर्मा ने 7, बृहद्बल ने 8, अश्वत्थामा ने 7, भूरिश्रवा ने 3, शल्य ने 6, शकुनी ने 2 और राजा दुर्योधन ने 3 बाण मारे। महाराज, उस समय प्रतापी अभिमन्यु जैसे नाच रहा हो। इस प्रकार सब और घूम घूम कर सब महारथियों को 3-3 बाणों से भेदता जाता था। फिर आपके पुत्रों ने मिलकर जब उसे भय दिखाना आरंभ किया तो अभिमन्यु क्रोध से जल उठा और अपनी अस्त्र शिक्षा का महान बल दिखाने लगा। इतने में अश्मक नरेश के पुत्र ने बड़ी तेजी से वहां आकर अभिमन्यु को रोका और 10 बाण मारकर उसको बींध डाला। तब अभिमन्यु ने मुस्कुराते हुए उसे 10 बाण मारे और उनसे उसके घोड़ों, सारथी, ध्वजा, धनुष, भुजाओं तथा मस्तक को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। अभिमन्यु के हाथ से अश्मक राजकुमार के मारे जाने पर सारी सेना विचलित होकर भागने लगी। तब कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनी, शल, शल्य, भूरिश्रवा, क्राथ, सोमदत्त, विविंशति, वृषसेन, सुषेण, कुंडभेदी, प्रतर्दन, वृंदारक, ललित, प्रवाहु, दीर्घलोचन और दुर्योधन, इन सब ने क्रोध में भरकर अभिमन्यु पर बाण वर्षा आरंभ की। इन बड़े बड़े धनुधारियों के बाणों से जब अभिमन्यु बहुत घायल हो गया तो उसने कवच और शरीर को छेद डालने वाला एक तीखा बाण कर्ण के ऊपर चलाया। वह बाण कर्ण का कवच छेद कर बड़े वेग से उसके शरीर में घुसा और उसे भी वेद कर पृथ्वी में समा गया। उस दूसरे प्रहार से कर्ण को बड़ी व्यथा हुई और वह व्याकुल होकर उस रणभूमि में कांप उठा। इसी प्रकार क्रोध में भरे हुए अभिमन्यु ने 3 बाणों से सुषेण, दीर्घलोचन और कुंडभेदी को भी मारा। तब कर्ण ने 25, अश्वत्थामा ने 20 और कृतवर्मा ने 7 बाण मारकर अभिमन्यु को घायल किया। उसके संपूर्ण शरीर में बाण छिपे हुए थे। फिर भी वह पाशधारी यमराज के समान रणभूमि में विचर रहा था। शल्य को अपने पास ही खड़ा देख अभिमन्यु ने बाणों की वर्षा से उन्हें ढक दिया और आपकी सेना को डराते हुए उसने भीषण गर्जना की। उसके मर्म भेदी बाणों से घायल हुए राजा शल्य रथ के पिछले भाग में जा बैठे और मूर्छित हो गए। शल्य की अवस्था देख संपूर्ण सेना आचार्य द्रोण के देखते देखते भाग चली। उस समय देवता, पितर, चारण, सिद्ध, यक्ष तथा मनुष्य अभिमन्यु का यशोगान करते हुए उसकी प्रशंसा कर रहे थे। शल्य का एक छोटा भाई था। उसने सुना कि अभिमन्यु ने मेरे भाई मद्रराज को रणभूमि में मूर्छित कर दिया है, तो क्रोध में भरकर बाण वर्षा करता हुआ वह उनके पास आया। आते ही 10 बाण मारकर उसने अभिमन्यु को घोड़े और सारथी सहित घायल कर दिया। फिर बड़े जोर से गर्जना की। तब अर्जुन कुमार ने बाणों से उसके घोड़े, छत्र, ध्वजा, सारथी, जुआ, बैठक, पहिया, धुरी, भाथा, धनुष, प्रत्यंचा, पताका, पहियों के रक्षक एवं रथ की सब सामग्री को खंड खंड करके उसके हाथ, पैर, गला और मस्तक भी काट गिराए। तब तो उसके अनुचर अत्यंत भयभीत हो सब दिशाओं में भाग गए। अभिमन्यु के उस अद्भुत पराक्रम को देखकर सब लोग उसे शाबाशी देने लगे। उस समय वह दिव्य अस्त्रों से शत्रु सेना का संहार करता हुआ चारों दिशाओं में दिखाई दे रहा था। उसके इस अलौकिक कर्म को देख आपके सैनिक कांपने लगे। इसी समय आपका पुत्र दुशासन बड़े जोर से गरजा और क्रोध में भरकर बाणों की वर्षा करता हुआ सुभद्रा कुमार पर चढ़ आया। आते ही उसको अभिमन्यु ने 26 बाण मारे। अभिमन्यु और दुशासन दोनों ही रथ शिक्षा में कुशल थे। वे दाएं बाएं विचित्र मंडलाकार गति से चलते हुए युद्ध करने लगे।